हाँ सर, मामला क्या है आप लोग? सर मामला है हमारे ई रिक्शा भाइयों वालों का ये मामला है कि सर हम लोग को न तो पेपर में अलाउंस हुआ कि वर्दी लगेगा, लाइसेंस लगेगा, न तो कहीं पर भी कोई अलाउंस नहीं किया, न कहीं कुछ बताए। एक बैग चलानी कार्रवाई चालू हो गया, वर्दी लगेगा, लाइसेंस लगेगा, और साइड में भी खड़े रहते हैं हम लोग। घड़ी चौक में हो, स्टेशन चौक में हो, हम लोग के लिए कहीं बस स्टॉप या ई रिक्शा का कहीं स्टॉप नहीं बना है सर। अगर हम लोग कहीं भी 1 मिनट के लिए भी खड़ा करते हैं, वहाँ तुरंत आके ट्रैफिक वाले अपना ताला मार देते हैं। वो 200-300 रुपया कमाने में सर पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन हम लोग को तुरंत 300 रुपया 1 मिनट में ले लेते हैं सर। पूरे दिन निकल जाते हैं, फिर 300 रुपया बनते हैं। उसके बाद भी हम लोग अगर रिक्वेस्ट भी करते हैं तो भी नहीं बोलते। 1 मिनट भी एक सवारी बैठाने के लिए नहीं रोकते। अगर हम चौक में नहीं रोकेंगे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे नहीं खड़ा करेंगे तो कहाँ खड़ा करें? हम लोग के लिए भी कोई जगह होना चाहिए, हम लोग के लिए भी कोई ऐसा होना चाहिए कि नहीं हम लोग वहाँ खड़ा करके अपना सवारी भर सके। ऑटो वाले का स्टैंड है, लेकिन हम लोग का कोई स्टैंड नहीं। अगर हम ऑटो वाले क्या कुछ नहीं दिया जाता है सर, हम लोग को भगा दिया जाता है सर, हम लोग को भगा दिया जाता है, हम लोग को खड़ा नहीं करने देते हैं गाड़ी। आप घड़ी चौक चले जाओ, आप घड़ी चौक चले जाओ, ई रिक्शा वाले को अगर एक सवारी बैठाने दे देगा तो इसमें बोल देना, आप तुरंत भगा देते हैं। ई रिक्शा का एलाउ है ही नहीं। उसके बाद भी आप लोग पॉल्यूशन भगा रहे हो? कोई प्रदूषण मुक्त नहीं। जब गाड़ियां बेची गई थी सर, तो यही बोला गया था ये प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। जब गाड़ियां बेची गई थी तो यही बोला गया था प्रदूषण मुक्त है। इसमें आपको न तो वर्दी लगेगा, न वर्दी लगेगा, न रिक्शा का आप सैंपल देख लेना एक दिन खड़े होके। एक आदमी बोलने दो फिर बात करो। मैं जब ई रिक्शा ये पूरा सरकार ने ही अलाउंस किया था, इसमें छूट भी दिया था कि इसमें छूट भी रहेगा, ई रिक्शा चलाओ, ई रिक्शा में प्रदूषण जांच नहीं है, प्रदूषण लाइसेंस नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्दी नहीं लगेगा बोले, उसमें भी बाद में वर्दी लगाना चालू कर दिया, और वर्दी लगाया तो उसके बाद भी न तो पेपर में निकला न कहीं निकला। एक बैग वर्दी, चालानी कार्रवाई शुरू, लाइसेंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, और इतनी गाड़ियां ई रिक्शा है। अब हम लोग कहाँ से उसका इंश्योरेंस कराएंगे? इंश्योरेंस हमारे खाने भर के पैसा नहीं। कोरोना काल में हमारे भाई बंधु को 200-300 कमाने में पूरे दिन निकल जाते हैं, हमारे खाने के लिए 200-300 रुपए नहीं बनते। उसके बाद हम कहाँ से चलाएंगे और कैसे इंश्योरेंस बनवाएंगे, कहाँ से लाइसेंस बनवाएंगे? हाँ सर, हम लोग का किसी का 6,000, किसी का 4,000, किसी का 5,000 किस्त है सर। हम लोग 2,000-5,000 अगर हम कमाते हैं, उसमें परिवार भी चलाना है, उसमें अपने अपने बजट के हिसाब से सब किस्त बनवाए। कोई 5,000 बनवाया, कोई 8,000 बनवाया, कोई 3,000 किस्त बनवाया, सब अपने कमाने के हिसाब से। कोई अपाहिज भाई बंद है, वो अपना किराए से चला रहे। 300 रुपया उनका ऑटो का किराया है, वो 300 रुपया ऑटो का किराया पटाएंगे कि उसके बाद वो अपने घर के परिवार का खर्चा चलाएंगे। वो खुद अपाहिज है, गाड़ी में बैठे रहते हैं, उसके बाद भी उनका 300 रुपया किराया पटा के वो गाड़ी चला के अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये चालानी कार्रवाई करना है, अगर कुछ इसमें लाइसेंस या कुछ भी बनवाना है, उसके लिए 6 महीने, साल भर का टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो, पेपर में निकालें। कम से कम पेपर में आए कि सब ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले भाई को मालूम चले कि नहीं हम लोग को लाइसेंस की जरूरी है, या हम लोग ये वर्दी पहनते हैं तो बोलते हैं ये वर्दी नहीं लगेगा, वो वाला वर्दी लगता है। तो इसमें कहीं तो लिखा नहीं है, कहीं तो कुछ करके तो दिए नहीं हमको कि नहीं ये वाला चीज लगेगा हमको। अनिवार्य करो। संजय सोनकर, ई रिक्शा। गाड़ी में और उसमें लाइसेंस भी मांग रहा है। 2 व्हीलर वाला लाइसेंस, गाड़ी बेचने वाला तो पहले बोला था 2 व्हीलर में चल जाएगा, बोल तो गाड़ी बेच रहा है, हम सब चला रहा है। कौन सी गाड़ी है? ये रिक्शा वाला। क्या मांग? रायपुर शहर में अभी देखने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे ई रिक्शा अभी मार्केट में आ रहे हैं, बाज़ार में आ रहे हैं।
उससे क्या है कि हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे ई रिक्शा वाले हैं जिनके पास में लाइसेंस नहीं है, बीमा नहीं है, ऐसे और जहाँ भी खड़े करते हैं ऐसे वाहनों की हमने चालानी कार्रवाई शुरू की है। अभी उनका हमारे आरोप यह है कि हमको वो वर्दी में चालान बना रहे हैं। हमारे द्वारा अभी तक के किसी का वर्दी में नहीं बनाए हैं, बल्कि हमारे जो जवानों द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो कहीं भी गाड़ी रोक के सवारी भरते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की है और कुछ लाइसेंस जिनके पास में नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। इनको स्टैंड में घुसने नहीं दिया जाता, दूसरे जो डीजल पेट्रोल जो देखिए अभी तो ऑटो ई रिक्शा के लिए स्टैंड निर्धारित नहीं किया है। अभी हमने इसके संबंध में नगर निगम कमिश्नर साहब को पत्र लिखे हैं, इनके लिए भी कहीं इनको स्टैंड दिया जाए। और इसमें जो किराया का इनका भी मसला आया था बीच में, तो उसके लिए भी शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है।